भारत पीओके को लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। एक बार फिर से भारत में मॉक ड्रिल हो रहा है, लेकिन हाई अलर्ट पाकिस्तान में हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों, इसे जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। दोस्तों, 31 मई को भारत में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल हुआ। इस मॉक ड्रिल में पब्लिक को यह बताया गया कि हवाई हमले और ड्रोन के हमलों से कैसे बचा जाए, साथ ही युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में कैसे बचें। इस मॉक ड्रिल के दौरान भारत और पाकिस्तान से सटे सभी सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया और युद्ध जैसे सायरन बजने लगे। ये मॉक ड्रिल भारत में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक चली दोस्तों। लेकिन यह मॉक ड्रिल भारत में हुआ, लेकिन हाई अलर्ट पाकिस्तान में है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भारत में एक बार फिर से मॉक ड्रिल होने वाला है, वैसे ही पाकिस्तान के होश उड़ गए, क्योंकि उसे पता है कि भारत पीओके को लिए बिना नहीं मानेगा और पाकिस्तान को इसी बात का डर सता रहा है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि जब पिछली बार मॉक ड्रिल हुई थी तो मॉक ड्रिल करने से पहले भारत ने असली मॉक ड्रिल करते हुए पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया था, जिसमें हाफिज सईद का पूरा परिवार मारा गया था, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाकर भारत के रिहायशी इलाकों में ड्रोन से हमले करने लगा, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम करते हुए पाकिस्तान के 11 एयर बेसों को मिसाइल से नेस्तो नाबूद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी फजीहत और नुकसान झेलना पड़ा कि उसे पाकिस्तान की कई पुश्तें याद रखेंगी। और पाकिस्तान को ये मालूम है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि लगातार चल रहा है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अभी तुर्की, अजरबैजान और तजाकिस्तान की यात्रा पर हैं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तुर्की और अजरबैजान में ट्राइलेटरल समिट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें भारत में हो रहे मॉक ड्रिल का पता चला, वे दोनों बहुत बेचैन हो गए हैं। इधर दूसरी तरफ मॉक ड्रिल से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए और वहीं अजीत डोभाल को 27 मई से 29 मई तक रूस के मॉस्को में आयोजित होने वाली 13वीं अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रतिनिधियों की बैठक में हिस्सा लेने जाना था, लेकिन वे सीजनल फ्लू के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान में लोग खौफजदा हैं। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार ये सोच रही है कि आखिर मॉक ड्रिल से ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए तो आखिर क्यों गए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी सोच रहा होगा कि भारत के एने से अजीत डोभाल के दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, जिसके वजह से उन्होंने रूस की यात्रा को रद्द कर दिया है। एक बार फिर से पाकिस्तान में दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर ये सता रहा है कि कहीं उसके हाथ से पीओके ना फिसल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी कैंप हैं वो सभी पीओके में हैं और भारत को ये इनपुट मिले हैं कि पीओके में फिर से आतंकवादी अपने बेस पर लौट रहे हैं और भारत में वे लोग आतंकवादी हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस मॉक ड्रिल में भारत ने अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है। भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों को ये बताया गया है कि युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में खुद को और अपनों को कैसे बचाया जाए। आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब के सिविल डिफेंस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम भी है, जिसके वजह से वहां 3 जून को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन शील्ड के तहत उन जिलों में मॉक ड्रिल होगी जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिविल डिफेंस जिला घोषित किया है। इन जिलों में लुधियाना भी शामिल है। हरियाणा में भी मॉक ड्रिल हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान ने हरियाणा के रिहायशी इलाकों में एक मिसाइल दाग दी थी, जिसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के उस मिसाइल के हमले को नाकाम कर दिया था। भारत के इस ताबड़तोड़ तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान डर गया है और इसी वजह से पाकिस्तान
हर उस देश में जाकर मदद की भीख मांग रहा है जहां से उसे मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अकेले अगर युद्ध में उतर जाए तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत हद तक चरमरा गई है। इसलिए पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत मॉकड्रिल के नाम पर एक बार फिर से दोबारा पाकिस्तान पर हमला न कर दे। पहले यह मॉकड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन किसी ज़रूरी वजहों से 29 मई को होने वाले मॉकड्रिल को टालकर 31 मई को कर दिया गया। मॉकड्रिल के 2 दिनों तक टलने से यह तो तय है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना 29 मई से अब तक बिल्कुल सोई नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।